अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब। हम स्टार्ट करते हैं। इंट्रोडक्शन ऑफ बायोलॉजी 9th क्लास का फर्स्ट चैप्टर है। हम इसके अंदर हमारे जो है ये थोड़े मेजर टॉपिक्स दिए गए हैं, इसको डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हमारा इंट्रोडक्शन ऑफ बायोलॉजी, इंट्रो देखेंगे थोड़ा सा बायोलॉजी का। उसके बाद जो है हमारी डेफिनेशंस हैं बायोलॉजी की, उससे करेंगे। फिर डिवीजन है, ब्रांचेस हैं। उसके बाद जो है हमारा रिलेशन है बायोलॉजी के अदर साइंसेस के साथ। उसके बाद जो है लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है, इसको हम कंप्लीट करेंगे इंशाल्लाह। अच्छा, सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन देखते हैं कि बायोलॉजी जो है वो नेचुरल साइंस की एक ब्रांच है। उसके अंदर हम स्टडी करते हैं लिविंग बींग्स की। अच्छा, यहाँ पर बताया गया है कि लिविंग बींग्स की स्टडी करते हैं, लेकिन हम नॉन लिविंग की भी स्टडी करते हैं। अच्छा, अब वो कौन कौन से नॉन लिविंग है जिसकी हम स्टडी कर लेते हैं बेसिकली। तो वो नॉन लिविंग, सारी नॉन लिविंग की बात नहीं हो रही यहाँ पे। वो नॉन लिविंग की बात हो रही है जो हमारे साथ इंटरेक्ट करे, मतलब उसका हमारे साथ रिलेशन हो कोई। अब कैसा रिलेशन हो, मतलब उसके बगैर हम सर्वाइव नहीं कर पाएँ। लाइक वाटर का मॉलिक्यूल है, वो नॉन लिविंग है, बट क्या है, उसका हमारे साथ क्या है, एक एसोसिएटेड कर रहा है वो लाइफ के साथ। तो हम कह सकते हैं कि भाई हम उसको स्टडी कर सकते हैं बायोलॉजी में, क्योंकि वो हमारी लाइफ के साथ एसोसिएटेड है, उसका ताल्लुक है। और ऐसा ताल्लुक है कि हम उसके बगैर सर्वाइव नहीं कर पाते। ऐसे हवा है, मिट्टी है हमारी, और भी बहुत सारी चीज़ें, कार्बन डाइऑक्साइड है, वो प्लांट्स को चाहिए होती है। बट ये क्या है, नॉन लिविंग चीज़ें हैं, बट उसके साथ क्या है भाई, हम एसोसिएटेड है ना वो लाइफ के साथ, इसलिए हम उसकी स्टडी करते हैं बायोलॉजी के अंदर। ये कह सकते हैं कि बायोलॉजी के अंदर हम स्टडी किसके बारे में करेंगे, लिविंग थिंग्स के, और वो सारी नॉन लिविंग जो हमारी लाइफ के साथ एसोसिएटेड हैं, चाहे वो हमारी बॉडी का हिस्सा बन रही हैं, चाहे हमारी बॉडी से बाहर निकल रही हैं, उन सबको हम किस में डिस्कस करेंगे, बायोलॉजी के अंदर पढ़ते हैं। ओके ना, उसके बाद जो है हमारी बायोस मीन्स लाइफ एंड लोकोस मीन्स थॉट या रीजनिंग। तो हम कह सकते हैं कि स्टडी ऑफ लाइफ इज कॉल्ड बायोलॉजी। तो ये थोड़ी बेटर है डेफिनेशन, स्टडी ऑफ लाइफ, क्योंकि लाइफ के साथ सारी चीज़ें एसोसिएटेड कर लेती हैं हमारी, जो हैं वो बायो में पढ़ते हैं। तो थोड़ी बेटर डेफिनेशन है। ओके, क्वेश्चन अराइजेज व्हाट इज़ लाइफ। ज़िंदगी क्या है भाई हमारी। तो लाइफ को तो हम कभी भी डिफ़ाइन नहीं कर सकते प्रॉपरली, कभी भी कोई भी नहीं कर सकता, लेकिन लिविंग बींग्स जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है उसको थोड़ा आइडेंटिफाई कर सकते हैं, उसकी शिनाख्त कर सकते हैं। वो कौन से प्रोसेस हैं, ये जो नीचे दिए गए हैं वो सारे प्रोसेस हैं। अगर ये प्रोसेस होंगे तो भाई वो क्या है, लिविंग ऑर्गेनिज्म है, क्योंकि लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी के अंदर ये सब प्रोसेस जो हैं वो पाए जाते हैं। तो ये सारे प्रोसेस हैं जो वो पाए जाते हैं। और जैसे कि अब लाइफ के जो प्रोसेस हैं ये सारे दिए गए हैं नीचे, उसको हम आइडेंटिफाई करेंगे। अगर आपके सामने कोई चीज़ ला कर रख दे और आपसे पूछे कि ये नॉन लिविंग है या लिविंग है, तो आप उसको, ये सारी जो चीज़ें हैं वो चेक बॉक्स बना लें अपना, और चेक करते जाएँ कि ये चीज़ हो रही है इसमें या नहीं, ये चीज़ हो रही है इसमें नहीं। तो आपको पता चल जाएगा कि ये लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो सबसे पहले जो है हमारा स्टार्ट होता है डाइजेशन से, ठीक है। अब डाइजेशन का मतलब क्या होता है, हज़म करने का जो अमल होता है। अब डाइजेशन का बेसिकली मतलब क्या होता है, जो फूड मॉलिक्यूल है उसको जो है बड़े मॉलिक्यूल से छोटे मॉलिक्यूल के अंदर तोड़ना, ठीक है। तो दिस इज़ कॉल्ड डाइजेशन। रेस्पिरेशन, अब रेस्पिरेशन का मतलब क्या होता है, सांस लेने का अमल, ठीक है। लेकिन अमल बोला है, ब्रीथिंग नहीं बोला मैंने, जो सांस लेना, सिंपल। रेस्पिरेशन का पूरा एक प्रोसेस होता है। अब जो डाइजेशन और रेस्पिरेशन के अंदर थोड़ा फ़र्क होता है। बहुत से लोग समझते हैं कि डाइजेशन का मतलब क्या होता है, खाना हमने खाया और हमें एनर्जी मिल गई, लेकिन नहीं, ये बात गलत है। डाइजेशन का मतलब क्या होता है भाई, फॉर एग्जाम्पल ये हमारे पास एक फूड मॉलिक्यूल है बड़ा, अब इसको क्या है, छोटे मॉलिक्यूल के अंदर हम तोड़ रहे हैं। तो ये जो प्रोसेस होता है हमारा, ये डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर होता है। तो अच्छा, अब इन फूड मॉलिक्यूल से हम एनर्जी निकालते हैं, तो ये वाला जो प्रोसेस होता है ना, वो रेस्पिरेशन का प्रोसेस होता है। तो इससे हम कहते हैं रेस्पिरेशन, बाकी उसको हम कहते हैं डाइजेशन, ठीक है। बहुत से लोग समझते हैं कि जो गैस का अंदर आना और बाहर जाना उसको हम रेस्पिरेशन समझते हैं, लेकिन नहीं, रेस्पिरेशन का मतलब होता है छोटे मॉलिक्यूल से एनर्जी निकालना। तो दिस इज़ कॉल्ड रेस्पिरेशन। उसके बाद जो है हमारा थर्ड मेटाबॉलिज्म है। अच्छा, मेटाबॉलिज्म एक बहुत बड़ा वर्ड है, इसकी फर्दर 2 टाइप्स निकलती है। मेटाबॉलिज्म का मतलब क्या होता है भाई, बनना और टूटने का अमल। इसके 2 टाइप्स हैं भाई, एक होती है एनाबॉलिज्म एंड सेकेंड वन इज़ कैटाबॉलिज्म। अब 2 टाइप्स हो गई। तो एनाबॉलिज्म का बेसिकली मतलब क्या होता है, कुछ बनना, कुछ बॉडी के अंदर क्या है हमारी, कोई चीज़ बन रही है। और कैटाबॉलिज्म का मतलब क्या होता है, कोई बॉडी के अंदर कोई चीज़ टूट रही है। फॉर एग्जांपल, अगर मैं आपको रोज़ा रखवाऊँ, तब मैंने आपको क्या है, सहरी करवाई है, तो अब आपकी बॉडी के अंदर क्या हो रहा है, एनर्जी बन रही है, क्योंकि आप खाना खा रहे हैं, उससे क्या हो रही है, आपकी एनर्जी बन रही है। और दूसरी तरफ अगर मैंने आपसे अब रोज़ा रखवा लिया और असर के टाइम पे जो है मैं आपसे बहुत ज़्यादा काम करवाई, तो आपकी बॉडी से एनर्जी क्या हो रही है, वेस्ट हो रही है, वो टूट रही है। तो इस तरीके से हमारी बॉडी के अंदर क्या होता है, बनना और टूटने का अमल होता रहता है, लेकिन नॉन लिविंग के अंदर नहीं है। लाइक अगर मैं पत्ता रखूँ और उसको तोड़ती रहूँ तो ये चीज़ें नहीं होगी।
तो मेटाबॉलिज्म का वर्ड यही होता है कि बनना टूटने का अमल ना। उसके बाद जो है हमारा मूवमेंट है। अब मूवमेंट को हम क्या कहेंगे, बेसिकली हरकत करना, कोई चीज़ हरकत कर रही है। अब जैसे कि प्लांट्स के अंदर जो है वो भी मूवमेंट होती है, एनिमल्स के अंदर भी मूवमेंट होती है, लेकिन मूवमेंट और लोकोमोशन में फ़र्क होता है। लोकोमोशन का मतलब क्या होता है, वो एनिमल्स के अंदर होती है, वो एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर जाना, दिस इज़ कॉल्ड लोकोमोशन। और मूवमेंट मतलब हम यहीं बैठे बैठे जो भी चीज़ें हैं वो हम हरकत कर रहे हैं, तो बेसिकली मूवमेंट इसे कहते हैं। अच्छा, नाउ ग्रोथ। ग्रोथ में क्या होता है, साइज़ इंक्रीज़ होना है। बहुत सारी हमारी भी ग्रोथ होती है, प्लांट्स की भी ग्रोथ होती है, तो ग्रोथ का मतलब होता है भाई बढ़ना। ओके ना। उसके बाद जो है हमारा डेवलपमेंट। डेवलपमेंट मतलब होता है बनने का अमल। अब हमारा बॉडी जो है स्ट्रक्चर वो कब बनता है, जब लेडी प्रेग्नेंट होती है, तो उसके अंदर जब बच्चा बनता है, तो दिस इज़ कॉल्ड डेवलपमेंट। उसके बाद है एक्सक्रिएशन। एक्सक्रिएशन का मतलब क्या होता है, वेस्ट मटेरियल जो है हमारा वो पास आउट होना। लाइक आपने खाना खाया और जो वेस्ट जो होता है, ज़ाहिर सी बात है वो आप फेंकोगे। तो डाइजेशन जब हमारा होती है तो रेस्पिरेशन में टूटता है, और जो भी हमारा जो वेस्ट होता है एनर्जी निकाल के, जितना भी वेस्ट बचता है वो हम एक्सक्रीशन के ज़रिए पास आउट कर देते हैं। ओके तो रेस्पिरेशन जो है वो मेटाबॉलिज्म के अंदर भी इन्वॉल्व होता है थोड़ा थोड़ा। ओके उसके बाद जो है हमारा इरिटेबिलिटी है। इरिटेबिलिटी का मतलब हमारा जो सेल होता है उसके अंदर इरिटेबिलिटी होती है। मतलब क्या है, लिविंग बींग्स के अंदर इरिटेबिलिटी होती है। मतलब क्या है, एक इरिटेट होता है। लाइक आपको कोई इंसान जो है वो थप्पड़ मार रहा है, तो आप वो उससे इरिटेट ही होगे ना। ज़ाहिर सी बात है, आप कोई एक्शन करोगे या आप बचोगे, कोई भी एक्शन करोगे उससे बचने के लिए, तो लिविंग बींग्स के अंदर इरिटेबिलिटी होती है, इरिटेट होते हैं वो लोग। ओके एंड द लास्ट वन इज़ रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन का मतलब क्या होता है, पैदा करने का अमल। तो लिविंग बींग्स क्या करते हैं, उनके अंदर एबिलिटी होती है रिप्रोड्यूस करने की, अपना बेबी जो है अपनी नस्ल आगे बढ़ाने की एबिलिटी होती है, तो वो रिप्रोडक्शन करते हैं। तो ये जो सारी चीज़ें होती हैं वो हेल्पफुल होती हैं हमें नॉन लिविंग और लिविंग को आइडेंटिफाई करने के लिए। तो ओके, थैंक यू सो मच।